अदालत एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर नूरा कुश्ती पूर्ण रूपेण प्रमाणित है। नूरा कुश्ती बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको शायद साहित्य की उस दुनिया में ले जाते हैं जहां पर आज की दुनिया में इसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है, यानी कि सब कुछ निर्धारित होता है। और नूरा कुश्ती में मलखम की बात और अखाड़े की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर हमेशा से बड़े बागर बिल्ले पहलवान जो होते हैं या रसूखदार होते हैं, बड़े नेता होते हैं, बड़े एक्टर होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, वो साधारण और अच्छे किस्म के कलाकारों को जो मलखम और कुश्ती से बड़ा गुर रखता है उनके साथ मखौलियां करते हैं, उनके साथ अटखेलियां करते हैं और इसे ही कहते हैं अदालत, बिहार की अदालत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिहार के बेगूसराय जैसे जगहों पर कुछ ऐसे कांड देखने को मिलते हैं जिस कांड में जब बड़े जो सक्षम आदमी मिलते हैं वो सक्षम आदमी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका संदर्भ यहां से आता है। आप यहां पर जो चलचित्र देख रहे हैं ये चलचित्र बेगूसराय के व्यवहार नाले का है, जहां पर आप यूं कहें कि भोजपुरी के स्टार या तो बिहार के लोगों को ये हीरोइन शब्द मैंने सुबह भी लिखा था, हीरोइन शब्द बड़ा प्रख्यात है। लोग बड़े आग बाबले हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई हीरोइन आ रही है। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हीरोइन का नाम क्या है, हीरोइन ने किस फिल्म में काम किया है। बस इतना हमको पता होना चाहिए कि 80 mm के पर्दे पर हीरोइन दिखती है, अर्थात भोजपुरी एक्ट्रेस सिंगर अक्षरा सिंह, जिन्हें आप देख रहे हैं यहां पर। अक्षरा सिंह को देखकर नाम आपको सुना सुना सा लगेगा। सुना सुना सा इसलिए लगेगा क्योंकि अक्सर विवादों में रहते हैं। विवादों का मूल कारण क्या होता है कि भारी भरकम रकम लेकर के स्टेज शो का प्रोग्राम देती है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। अब इसी मसले में इनका पेट फंस गया बेगूसराय के एक सिंगर से, और उस सिंगर का नाम है शिवेश मिश्रा जी। दोस्तों, जिस पल का इंतजाम था वो पल आज आ गया। आज अक्षरा सिंह जी को आना पड़ा बेगूसराय कोर्ट में। वो पेशी हुई है उनकी आज बेगूसराय कोर्ट में। हमने केस किया था वहां से। उन्होंने मिश्रा जी एक जाने माने प्रख्यात यूट्यूबर हैं, फेसबुकिया पत्रकार ये भी रहे हैं, हमारे ही साथ काम करने वाले। जब हम जिला रिपोर्टर हुआ करते थे या फिर बीटी न्यूज में बहुत प्रभाव रखते थे उस समय ये भी रिपोर्टर। और रिपोर्टर साहब के बारे में हम आपको ये बता दें कि इनका पूरा वीडियो हम दिखा देंगे तो दुनिया भर का स्ट्राइक आ जाएगा इनका, क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ अपना कारोबार ही करते हैं और काफी 12 होने के तरह तरह के जुगत लगाते रहते हैं। बिहार में जितने भी जाने माने छिछोरे किस्म के जितने भी पत्रकार लफंदर लुच्चे हैं, जिन लुच्चों से इनका पूरा पूरा संबंध होता है, यानी वायरल होने के लिए या फिर आवाज को कैच करके बेचने का जो धंधा होता है ये अच्छी तरह से सिंगर महोदय करते हैं। इनके साथ घटना क्या हो गया, घटना ये हुआ इनके साथ एक जगह पर इन्होंने निर्धारित किया और 5.5 लाख रुपया लेकर के तय कार्यक्रम के अनुसार अक्षरा सिंह जी को वहां पर आने का न्योता दिया। निमंत्रण स्वीकार था, पैसा पेड था। कहा जाता है शिवेश मिश्रा जी के अनुसार कि वहां पर वो 2.5-3 घंटा लेट आए और जब लोग पैसा लुटाने लगे, जो कि अंशतः होता है बिहार के गांव में, बिहार के जगहों में, या फिर जहां पर आप कार्यक्रम के लिए जाते हैं इतने सारे पैसा लेकर के, क्योंकि इतना पैसा 5.5 प्लस मिश्रा जी का जो कार्य तय होगा अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपया देने वाला बिहार का कोई शरीफ ज्यादा नहीं होगा, तो वो कोई ना कोई ऐसा ही आदमी होगा जो दुर्दांत होगा। तो उस दुर्दांत जगह पर दुर्दांत लोग मिलेंगे जो रुपया लुटाएंगे। रुपया लुटाया गया और लुटाने के बाद वहां पर अक्षरा सिंह जी को जो उनका नारित्व है, उनका जो अंदर की जो देवत्व है वो जग गया और माइक फेंक कर भाग गई। वो कहा जाता है कि शिवेश मिश्रा जी का 80,000 का माइक था जिसको उन्होंने फेंक दिया, लेकिन उन्होंने नारी के बारे में कुछ नहीं सोचा और परिणाम ये हुआ कि वहीं से विवाद शुरू हुआ। शिवेश मिश्रा जी पैसा मांगना शुरू कर दिए, अक्षरा जी मना कर गई और इस सब संदर्भ में पता ही आपको काले कोट वाले का तमाम मुद्दे रखे रह जाएंगे, हर गरीब की बात रखी रह जाएगी, लेकिन काले कोट वाले भरुए को चंद सिक्के दीजिए और किसी को कोर्ट में बुलवा लीजिए। यहां कोर्ट में बुलाकर एक तमाशा हुआ जिस तमाशा का तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लगा हुआ है। अक्षरा सिंह जी ने आपने सोशल वर्क से खूब घसेटा है, तुमके पुरुषार्थ पर ललकारा है कि तुम पुरुष हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं भी डटी रहूंगी, क्योंकि उन्होंने विधि संगत जो है विधि संगत उन्होंने जमानत लिया है। लेकिन जमानत की प्रक्रिया इतनी घटिया होती है जिसके तौर पर साफ तौर पर लिखा जाता है, कहा जाता है कि आपको अंशतः इसमें प्रथम दृष्टया कुछ न कुछ पाया जा रहा है, इसलिए हम आपको मुचलके पर छोड़ेंगे।
और फिर ये जमानत पर वहां से किसी तरह बेचारी अपने दुनिया की नजरों से बचते बचाए निकले हैं। तमाम प्रक्रियाओं में आपका क्या कहना है? क्या आप आशा रखते हैं कि ऐसी अदालत में जहां पर रोज आपका लूट होते रहता है, रोज छिनतई होते रहता है, रोज शोषण होता है, रोज अत्याचार होता है, कभी मुद्दों पर आपको न्याय मिलेगा? वो बीटी न्यूज से एक साधारण रिपोर्टर की भूमिका शुरुआत करने वाले आज जो है सुरेश मिश्रा जी बड़े स्टार हैं। अब हमारा फोन वो बिल्कुल नहीं उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाते हैं। कई बार हमने फोन किया, एक बार मिस कॉल भी आया था, क्योंकि मैंने मैसेज किया कि मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाना है, जो कि मेरा कैप्शन बोल रहा है कि सुरेश मिश्रा को जब मैंने लिखा कि प्रोग्राम करवाना है तो छोटा सा मिस कॉल आया, लेकिन उनको वो जो चट्टे बट्टे उनके हैं उन्होंने बता दिया होगा कि संतोष राय को फोन करोगे वो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उसको चलाएगा तो तुम्हारी सारी पहचान पट्टी है वो खुल जाएगी, इसलिए दोबारा वो फोन भी नहीं किए। लेकिन समझिए कि दोनों के बाद में क्या हो रहा है सोसाइटी का, क्या हो रहा है अदालत का और क्या कारोबार चल रहा है काले कोट वाले भरुओं का। जय हिंद, वंदे मातरम।